सो भाई आज के मैच की बात करते हैं जो कि था एसआरएच वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मतलब हैदराबाद वर्सेस दिल्ली। और भाई शेर जाग गया है, मतलब जो अभिषेक शर्मा है एंड ट्रेविस हेड की जोड़ी क्या मारा है भाई दोनों ने उस ग्राउंड पे। मतलब वो ग्राउंड अलग ही लेवल पे है। सपोज कि आप वहां जाओगे, चौके छक्के की बारिश होती है वहां पे, 200 प्लस तो रन आराम से हो जाते हैं वहां पे। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। सपोज जो दिल्ली की गेंदबाजी इतनी स्ट्रांग थी, उस ग्राउंड पे जाते ही पता नहीं भाई नीतीश राणा को ये कहाँ से बॉलर की चॉइस हुई कि हम नीतीश राणा से डालेंगे, और अक्षर पटेल ने कैसे उनको मतलब चांस दिया कि सपोज कि आप आओ और बॉलिंग करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये डिसीजन उनके पूरे 4 ओवर डाले उसने और चारों ओवर में रन ही रन्स खाए। उसके बाद उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 50 रन्स मारे। बट लुक एट, मतलब आप एक कुलदीप यादव को बॉलिंग न, मतलब एक स्टैंडर्ड स्पिनर खिलाओ ना। आपको लेग स्पिन चाहिए सपोज लेफ्टी के अगेंस्ट, तो एक स्टैंडर्ड स्पिनर खिलाओ। उनको वैसे भी बाहर ही थे तो वो क्या ही कर रहे थे। उन्होंने अच्छी 50 मारी। बट लुक एट द मतलब एसआरएच जो स्कोर उन्होंने स्कोर किया है, यू नो द दिस हिट लाइक अ सिक्स मशीन। मतलब जो अभिषेक शर्मा सिक्स मार रहे थे, इट्स 6 6 4 और ऐसे ही चल रहा था। मतलब जो छक्के मार रहे थे अभिषेक शर्मा वो अलग लेवल पे मार रहे थे। इन्होंने किया तो तीनों ही बैट्समैन की बैटिंग आए। सपोज इधर अभिषेक शर्मा ने 130 रन मारे, ट्रेविस हेड ने 50 या 50 के आसपास स्कोर किया है, और एंड्रे लासन और ईशान किशन तो 15 रन बनाकर आउट हो गए क्योंकि जो बॉलर था उसके स्टंप में आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने 243 रन बनाए। मुझे लगता है कि दिल्ली आराम से स्कोर चेस कर लेती अगर 220 210 या था तो। बट द अभिषेक शर्मा की एक कैच छूट गई नीतीश राणा से। पता नहीं बॉस, आज अब नीतीश राणा के लिए अच्छा दिन बिल्कुल ही नहीं था। मतलब उन्होंने बॉलिंग में भी रन्स खाए, बैटिंग 50s बनाई, बट वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी गेंद जैसे आपको चाहिए उसी इस तरह से। और थोड़े नाराज भी दिखे थे इसलिए कि जो डिसीजन लिए है कैप्टन ने कि सपोज आप आओ पावर प्ले में वो डालो। उसने तो स्टार्टिंग दूसरी ओवर ही डालने को बोला नीतीश राणा को। पता नहीं ये अक्षर का डिसीजन था या मैनेजमेंट का डिसीजन था कि हम नीतीश राणा से बॉलिंग कराएंगे, वो भी पावर प्ले में। आई डोंट नो, मतलब क्या ये क्या डिसीजन थे। सपोज कि आप किस लोग, उसने कभी अभी तक बॉलिंग नहीं की है। सपोज आईपीएल में एक दो बार ही उसने ओवर डाली है शायद, नहीं तो उससे ओवर डालते ही नहीं, कोई ओवर डालने को बोलता नहीं उनको। बट अक्षर पटेल को क्या सूझे आज पता नहीं, वो उन्होंने ओवर डाली और अलग लेवल पे चले गए। और उनसे एक कैच भी छूट गया अभिषेक शर्मा का जो कि 100 रन पे था, और जो 30 रन प्लस बने वो उसकी वजह से ही बने। और दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट गिराई। मतलब मुझे लगता है कि हमें लगता क्या था पहले कि सपोज एसआरएच की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग थोड़ी वीक है। बट अभी जो वरुण एरन ने जो नए बॉलर्स लाए, हुसैन, ये मलिंगा के तो बॉल दिख नहीं रहे बस किसी को भी। सब यॉर्कर हो, स्लोअर वन हो, वो किसी को बॉल दिख नहीं रहे। और जो मैच हुई, मतलब 192 रन दिल्ली ने स्कोर किया, बट वही 30-20 रन ज़्यादा गिर गए, इसलिए दिल्ली हार गई। और क्या लगता है सपोज कि आज दिल्ली क्यों हारी? पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ कैप्टन्स के डिसीजन और जो बॉलिंग का चेंजेस था वो शायद गलत हो गया, क्योंकि पावर प्ले में नीतीश राणा को देना नहीं चाहिए था। अभिषेक शर्मा का विकेट्स कैच छोड़ना नहीं चाहिए था। और जो वो दो जन मारते हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक, वो अलग लेवल पे मारते हैं। मतलब उनको कोई बॉलर पे दया नहीं आती, उनको ना कुछ दिखता है ना कुछ, उनको दिखता है सिर्फ बाउंड्री 6 6। अभिषेक शर्मा ने 100 होके भी हेलमेट भी नहीं उतारा। मतलब दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस बाय अभिषेक शर्मा इज अलग लेवल। और रही बात ट्रेविस हेड की, उनके थोड़े कम बॉल में कम रन थे, बट उसके बाद उन्होंने कवर कर लिया और फिनिश करने का काम ही ना पड़ा, क्योंकि अभिषेक ने फिनिश कर दिया, क्योंकि उसकी मैच कैच छूट गई थी इसलिए उसने ही फिनिश कर दिया। 130 मतलब 10 20 रन ज़्यादा गिर गए शायद, इसलिए हार गई दिल्ली कैपिटल्स। वेल प्लेड बाय दिल्ली। मुझे दिल्ली जीतने का चांस है, क्योंकि मुझे लगता है वही टीम आगे बढ़े जो जिनके पास कप नहीं। सपोज पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, जिन्होंने अभी कप मतलब विन कर लिया है, उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। बट इंटेंसिटी थोड़ी कम थी क्योंकि दिल्ली की टीम में बहुत ज़्यादा गर्व हुआ था, इसलिए ये सब हुआ है। और आज की मैच उतनी खास नहीं हुई। मुझे वो ऐसे मैचेस पसंद नहीं। सपोज कि आप 6 6 6 बहुत सारे रन स्कोर करो, उसके बाद बैट्समैन, ये जो हैदराबाद का ग्राउंड है वो टोटली सिर्फ एक ही ट्रेड लाइन पे बना है। सपोज कि आप आओ, सिक्स मारो, ग्राउंड छोटा है, बैटिंग फेयरली पीछे सपाट पीछे पूरी, आप आओ और सिक्स हिट करो। और बैटिंग के बदौलत ही यहाँ पे मैचेस जीते जा सकते हैं, उसके अलावा ये मैचेस जीत नहीं सकते। और उनके जो बॉलर है उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, उनके बॉलर को रन नहीं गिरते। लुक एट प्रफुल हो गया, हुसैन हो गया, मलिंगा हो गया, अभी दसवें सानू का है कुछ श्रीलंकाई का एक बॉलर लाया उसने।
मतलब जो डिसीजन ले रहा है वरुण आरोन बॉलिंग में, वो अलग लेवल पे जा रहे हैं। और मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैनेजमेंट, उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए। और आज दिल्ली की बॉलिंग थोड़ी वीक लगी, हो सकता है कि नए ग्राउंड या फिर थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, बट नीतीश राणा को बॉलिंग देना, आई थिंक मेरे उस ये डिसीजन बहुत ही गलत था। मतलब ये डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था। उनके लिए बैड लक था, और इधर अभिषेक शर्मा के लिए लकी डे था। मतलब उनको कैच भी पकड़ रहे थे, 100 भी हो गया और एसआरएच भी जीत गई। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए थोड़ा इतना ही। देखते हैं कल और शुरू करते हैं आईपीएल चाडू